नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी मोहब्बत की एक कहानी सुना रहा हूँ और मकान मालिकों के चलते दोस्तों मैं कहाँ गए तक पहुँच रहा हूँ। और प्यार भी ऐसी लड़की से किया जो मेरे गांव की ही थी और जिसके लिए मैं कितना बर्बाद हुआ। मेरी कहानी से एक सबक भी लोगे और यहाँ पे मेरी जंग ख़त्म नहीं होती, जिस कारण मकान मालिकों के चलते मैंने मौतों को गले लगाया और कहाँ फैक्ट्रियों के चलते, जबकि मुझ पे बराबर बाण हो रहे हैं। और मेरा प्यार ही नहीं, वो मेरी बीवी भी है, उससे 3 बच्चे भी हैं। यहाँ तक कि मुझ पे मेरी लड़की का छेड़ने का इल्ज़ाम भी उस प्यार ने लगाया। और वो नौबत आ गई इतना भरते भरते कि मेरे बच्चे भी मुझे मारने पे तुले हुए। हालांकि मुझ पे बाण तो कई बार हुए। मेरी बीवी प्रीति ने मुझे फैक्ट्री में भी पिटवाया, जीतू के घर पे भी पिटवाया। बड़ा बात तो जीतू के घर नहीं दिया था, जो एक साथ रहते रहते रोका, जहाँ से मैंने आग, जहर, फांसी, तेजाब जैसी चीज़ को इस्तेमाल किया। 1 साल भर्ती रहा और हमारी औरतें हम पे वार करती हैं और उनका सहयोग देने वाले हम जैसे मर्दी होते हैं। सच्चाई को जानते नहीं और समझ लेते हैं कि जो लेडीज़ बोल रही वो सच बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी का परिवार उजड़ना क्या होता है ये आप भी समझते हैं, कानून भी समझता, सरकार भी समझता। मगर मैं मानता हूँ कि सरकार ने इतना बढ़ावा दिया है लेडीज़ों को, मर्द के बराबर क्या ऊपर तक खड़ी कर दी। मगर ये मर्द जाति की बेइज्जती है जिसे स्वयं हम करवाते हैं, कानून नहीं। गलत लेडीज का संग दे रहे हैं। आज मेरी बीवी ने मुझे मरते छोड़ा। 1 साल में भर्ती रहा, फिर भी मैं उससे प्यार करता रहा। लॉकडाउन में पैसा दिया, पंचायत का फैसला मेरे हक में हुआ, तब भी मैंने कोशिश की चलो घर ना उजड़े। थे नोएडा में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी इंडिको में मैंने FIR दर्ज करवाई, योगी पे डाल के कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि मेरी बीवी ने, प्रीति ने कड़कट डूमा कोर्ट में तलाक का केस डाला, हालांकि लड़ी नहीं। उसके बाद मैंने बधाइयों से केस डाला, कहीं कोरोना है, कहीं मेरे बयान नहीं हो रहे हैं। इसलिए कानून से आदमी का भरोसा उठ जाता है। आज वो भी जाटव की बीवी ने जो किया था दिल्ली में मेरे साथ, वो बहुत बढ़िया किया। पहले उन्होंने प्लान बनाया कि मुझे घर पे बुलवाया बच्चों के बहाने। वो भी से बतला रहा था, वो भी का लौंडा बुलाने आया कि तुम्हें साक्षी बुलाने। निरानिर झूठ था, जो कि वो मेरी लड़कियां मुझे मारती हैं तो मुझे बुलाती नहीं। इस बात का खुलासा किया मेरे लौंडे ने आके, छोटे ने, कृष्णा ने। वो अब तक प्रीति के साथ ही था। अब मेरी मम्मी उस दिन जाके ले आई। जब मैं गया दिल्ली तो गया तो मैं प्रीति को पैसा देने के लिए थे, जब उससे पहले मैंने प्रीति को पैसे दे रखे थे 15-20 हज़ार रुपये। तब भी मुझ पर ढुकाई हुआ था और बाण हुए थे। उसके चलते बॉबी ने प्रीति को नहीं निकाला, वहाँ मैंने फांसी खाई। अगर एक मकान मालिक के औरत का आदमी मर रहा है तो तुम्हारा स्वयं बनता है घर खाली करवा लेना, मगर क्यों नहीं करवाया? कहीं ना कहीं बॉबी के नाजायज़ ताल्लुकात थे। बॉबी ने खाली करवाया तो मुझे पता नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। हालांकि रहते रहते बाद में पता लगा, जहाँ से खाली कर गई भन्ने खां मोड़ पर रही। भन्ने खां मोड़ के बाद फिर बॉबी के मकान में रही। वहाँ पे मैं जब पहुँचा तब बॉबी का जाल ये बिछा हुआ था। जब मैंने गाली गलौज करी बॉबी की बीवी को, बॉबी को मैंने साली रंडी हो, रंडी बना के नंगा करके मारूंगा तुम लोग, मैंने ये शब्दों का प्रयोग किया था। फिर बॉबी ने ये प्लान बनाया कि इसे कैसे ना कैसे घर के ऊपर बुलाएं। तो बॉबी ने अपने बच्चे से बुलवाया कि साक्षी बुलवा रही हैं, हम बॉबी से बतला रहे हैं। फटाक से पहुँचे मैं ऊपर, तो ये मियाँ बीवी हमारे पीछे पहुँचे। इनने कहा बताओ तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए मार दें। भाई डेफिनेट प्लान बढ़िया था इनका, मगर वो नाकाम उस दिन उनका हो गया था, क्योंकि मैं सबके सामने आए थे। मगर अब कि इन्होंने इस बार क्या प्लान बनाया कि है, कृष्णा हमारे जमरे आता था, कृष्णा के मारे हम जाते थे अपने बेटे के मारे। इकलौता लड़का है मेरा, मुझ पर मेरी लड़की का भी इल्ज़ाम लगा। उस पर एक कहानी सुना रहा हूँ जो बचपन में हम एक साथ खेले, एक ही गांव के हैं। तो उस दिन ये कामयाब हो गए। बॉबी की बीवी ने
मुझे चप्पल से मारा। फिर उसके बाद घेरा डाला, प्रीति ने और मेरे बच्चों ने घेर लिया। मैं वहाँ से निकला, भागा तो प्रीति ने ईंट मारी, फिर बदले में मैंने ईंट मारी। वहीं पे कोने वाला मकान है, उस लड़के को मैं जानता हूँ, बाकी नाम से नहीं जानता हूँ। उसने मुझे भाग के पकड़ा, फिर उन लोगों ने मुझे गिरा के नाली में मारा। अब वो भी जाटव क्या समझते हैं, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मैं बधाइयों का ठाकुर हूँ, कभी नहीं ख़त्म होगी। अब मैं प्रीति को अपनाऊंगा तो नहीं, खैर जाने कितने यार हैं, ठाकुर के नाम पे कलंक हैं वो, जिसके लिए मैं सालों तक भर्ती रहा। अपने प्यार के लिए रोडों पे सोया, भीखे मांगी, घर से भाग जाता था। कित्तान पैसा, कित्तान साइकिल, कित्तान मोबाइल खोली। मेरी पागलपंती की सीमा पार हो गई। प्रीति की मौत यही होगी कि दूसरे आदमियों के नीचे लेटती रहेंगी और बच्चों की शादियां नहीं होंगी। और ये जंग एक ठाकुर और जाटव और पंडित की है, जीतू की माँ की। अंजाम क्या होगा इसका तो मुझे भी नहीं मालूम। बाकी कानून और सरकार से मेरी विनती है, ऐसे जाने कितने सतवीर मजबूर हुए होंगे जिन्होंने खुद खुशियाँ की होंगी इन मकान मालिकों के चलते। और मैंने देखा है नोएडा, दिल्ली में, और ये लोग, प्रीति ने बड़ी आसानी से मेरा लौंडा भेज दिया क्योंकि शायद मैं शांति रह जाऊं। मगर मैं बाप हूँ, अब तक बाप बन के जिया तो मैंने चोटें खाई। अब मुझे भूलना पड़ेगा कि मेरे बच्चे हैं। लौंडा आ गया, कानून और सरकार उन्हें देती है, वैसे भी मैं उन्हें वापस भेजूँगा। अभी समय तुम्हारे आने का नहीं हुआ, जब समय हो जाएगा तो तुम खुद पे खुद आ जाओगे। कृष्णा को मैं उनके सपोर्ट करूँगा और हर्षवर्धन थाने से मेरी विनती है, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए इस पर, क्योंकि आज मर्द जाति की बहुत बड़ी बेइज्जतियाँ हैं। एक दिन गांधी जी देश आज़ाद करवाने के लिए खाली डंडा लेके चले थे। आज मैं भी यही समझता हूँ कि इस कहानी को लेके मैं अकेला चल रहा हूँ कि या तो लव मैरिजें बंद करो, तलाक़ें बंद करो, नहीं घर बर्बाद होते रहेंगे और जाने कितने सतवीर खुदकुशियाँ करते रहेंगे। और हमारे पिताजी को जेल हुई, हमारी ज़मीनें बिकी। और प्रीति के घर की कहानी क्या है तो वो भी मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट बदायूं, कस्बा उसावा के हम दोनों रहने वाले हैं। प्रीति की माँ जाने बिहारिन है, जाने बंगालिन है। वो कहीं अंत शादी होके आई थी। उस समय मैं ये कहानी को थोड़ा ही बहुत जानता था। ठीक है, तो पिंटू को साथ लाई थी, शायद प्रीति भी साथ ही आई थी अपनी मम्मी की। तो ये जयपाल के यहाँ भाग आए, जयपाल के यहाँ हमारे गांव में। वहाँ इनके मम्मी से 2 बच्चे और हुए, दिनेश और अनीता। और पिंटू और प्रीति नाजायज़ ही औलाद थी, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। तो इस घर की कहानी ने रंडियों को भी फेल कर रखा है। माँ ने कर ली 2 शादी, भगवान जाने कितनी की हो, 2 की तो हमें मालूम है। अब प्रीति हमें भगा लाई, इस बात के भी मेरे पास गवाह। प्रीति का एक चक्कर और चल रहा था मेरे दोस्त के साथ। जिस दिन ये भगा के मुझे लाई वो उस दिन मेरे साथी था। नाम नहीं लेंगे, जब आएगी इस बात तो बता देंगे। धोबियों का लड़का। उसके बाद प्रीति ने अब मुझे छोड़ा। मौत के मुंह में प्रीति के चक्कर में मैंने जहर खा लिया था, फांसी लगा ली थी, आग लगा ली थी, तेजाब पी लिया था। 1 साल भर्ती रहे, 7 ऑपरेशन हुए मेरे पिताजी ही रहे हॉस्पिटल में। मैंने हालांकि किसी के ऊपर केस नहीं लगाया था उस समय। जब मैं निकल के आया तब प्रीति ने करकटडूमा में केस तो बहुत पहले ही डाल रखा था। जब मैं हॉस्पिटल से निकल के आया तब प्रीति ने मेरे पास, जीजा के पास 923 जनता फ्लैट में पहुंची। कोर्ट से कागज़ की हाजिर हो तो हम और मम्मी पापा हाजिर हुए। वहाँ पर मुझ पर मेरी लड़की का छेड़ने का इल्ज़ाम लगाया। मैं अपनी लड़की को भी कोर्ट में बुलाना चाहूँगा, मीडिया के बीच में ये कहानी लाना चाहूँगा। ऐसे कितने बाप मजबूर होते हैं और कितने पे ऐसी गुजरी होगी। आज 9-10 साल से लड़ाई लड़ रहा, मगर बच्चों के कारण मैं कभी बोल नहीं पाया। अपनी बीवी के ही हाथों में, उस प्यार के हाथों पिटता रहा हूँ और वो पिटवाती भी रही फैक्ट्रियों में, मकान मालिकों से।
और औरतों का संग हम जैसे मर्द दे जाते हैं और हमारी लोगों की दुश्मनाई बन जाती है। अब वो लोग समझते हैं कि सतवीर शांति से बैठा कि एक चमार से एक जाटक से मार खा के शांति से बैठ जाएगा, वहाँ तो लाशें जलेंगी। मेरी ज़िंदगी वैसे भी मौत से बेहतर है, तो मैं अपनी ज़िंदगी की न कल परवाह कर रहा था न आज। न इसमें कानून सुनती है न सरकार। डेफिनेट मेरी विनती यही है, जिस दिन मैं मरूं पूरी कहानी मैं उस दिन सुनाऊंगा। और 11 नंबर गली में रहती है। मैं चाहता हूं कि मीडिया इस कहानी को पूरा जड़ से वायु डाटा निकाले। और विनती मेरी इतनी ही कानून और सरकार से है, कुछ भी जंग हो हम में से कोई मारा जाए, मगर प्रीति को सरेआम लाना है कि कितने मर्द थे, कितने के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। और अब मेरा बच्चों से भी कोई मैटर नहीं। हालांकि मेरे ऊपर तो लड़की का इल्ज़ाम ही लगा है, तो साक्षी सलोनी से मेरा कोई मैटर नहीं। और जिसने 9-10 साल ऐसे ही काट दी वाला, अब मेरा कृष्णा आ गया, उसने सच्चाई बताई आके। वही बता सकता है तुम्हें कि पहला बार प्रीति ने किया था, दोनों बार हालांकि मैंने मारी थी, प्रीति ने मुझे मारा था रास्ते में, तब मैंने प्रीति मारी। प्रीति ने आके न्यूडा में मेरे माँ बाप से उल्टी कहानी कही कि मेरा हाथ जला दिया, मुझे मारा। ना मैंने हाथ जलाया था, नहीं मारा था। ठीक है, वो कहानी खत्म हुई। वहाँ पुलिस लेके गई, मेरे मम्मी पापा वहाँ पहुँचे तो मुझे निकाल दिया। हालांकि पुलिस ने सुनी नहीं, लंबा इसमें सुनते कहाँ। जहाँ 100 नंबर उसने बुलाई, मेरी आज तक कंप्लेन दे के हैरान हो गए, लेते नहीं हैं हर्षगढ़ थाना। तो ये तो तय है, मेरी आखिरी इच्छा यहीं तक है। फिर उसके बाद वो भी की बीवी ने मेरे ताई मारा चप्पलों से, वो भी बीवी हमारे बच्चों ने मिल के और वहाँ के पड़ोसियों ने। तो आखिरी इच्छा मेरी यही है, मैं एंड तक की लड़ाई ये लड़ूंगा कि देखना मुझे ये है प्रीति को अपनाता कौन है और मेरे बच्चों की शादी कौन करता। अच्छा, अगर जो भी होगा तो वो रंडी से गिरा हुआ घर का होगा, जो ऐसे घर में शादी। अब मैंने तो हाथ जोड़ लिए। ये अलग बात है कि मैं प्रीति को मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्यार किया उससे, किया उसने, मगर निभाया मैंने। अब भी मैंने 500 रुपये दिए थे, देने को मैं पैसा ही गए थे, मुझे भरोसा नहीं था, फिर भी मैंने भिजवा दिए थे 500 रुपये। अब उन 500 रुपये से मुझे 500 चोटें ऐसी मिली, पहले के जख्म भर नहीं सकते थे, अब और जख्म गहरे मिले। तो आप लोगों की क्या है राय, हमें ज़रूर बताएं। हमारा चैनल है यूट्यूब पे, जोश पे, मौज पे प्रीति के नाम से है, 2110 आईडी है। और सतवीर सिंह दीवाना फेसबुक, यूट्यूब, मौज और संजीव के नाम से है। कई चैनलें हैं जिन पे हम नज़र आएंगे और पूरी कहानी के साथ आएंगे। और पूरी कहानी उस दिन कहेंगे जिस दिन शायद मैं लाशों पर खेल रहा हूँ, और उस दिन मुझे गर्व होगा कि इस कहानी को मेरा पूरा वर्ल्ड सुन रहा हो और फैसला लेने पर जनता मजबूर हो कि सतवीर किस मजबूरी में जाके उसने ये कदम उठाए। ऐसी बीवी किसी को मिले नहीं। मैं जानता हूँ आज उसकी जवानी अय्यासियाँ करवा रही है, ढलने के बाद उसे कोई पूजा नहीं होगा। और मैं भी शपथ ग्रहण करे हैं, मैं उसकी लाश पर भी नहीं जाऊँगा। अब तो मेरा दिल ऐसा टूट गया है। ताकि इन प्यार करने वालों को मेरी कहानी से सबक मिले और सोच समझ के प्यार करें। जहाँ परिवार चाहता है वहीं शादी करें, खुद खुशियाँ नहीं करें। मेरे भाई लोगों, आपसे विनती है इस दीवाने की, लड़की के चक्कर में नहीं पड़े। कल को वो तुम्हारे लिए मरने कह देगी, तुम जहर खा के दिखाओ कि मुझसे प्यार करते तुम खा जाओगे, मगर वो नहीं खाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ पूरे वर्ल्ड से, इस प्यार से निकल के अपने परिवार कहीं देखो, अपनी पढ़ाई कहीं देखो। ये मेरे जीवन का संघर्ष मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये आप सबके लिए लड़ रहा हूँ। ज़िंदगी में कुछ भी करो, कुछ ऐसा करो जिससे देश सुन सके। मैं जानता हूँ मुझे फांसी होगी एंड में, और ये भी जानता हूँ कि आपकी जनता मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर दोगे। आप भाई लोगों,
फांसी से बचाना ये मत करना, क्योंकि फांसी से बड़ी सज़ा वो होगी, सरकार मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना देगी। इससे बेहतर मेरे लिए वो होगी जो फांसी मिलेगी। उम्र कैद तो मैं वैसे भी काट ही रहा हूँ, ज़िंदगी पी पी के गुजार रहा हूँ। कभी उसकी याद में, कभी माँ बाप को देखता हूँ कि बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लंगड़े बाप हैं जिन्होंने जेल भी काटी मेरे इसी कहानी में, ज़मीन जायदाद बिक गई। तो दोस्तों, मेरी कहानी से आपको कुछ सबक मिला। कोशिश करना कि सरकार 3 तलाकों की जगह बिल्कुल तलाक़ें बंद कर दे। मैं समझता हूँ इसमें मुसलमान भाई भी मेरे साथ होंगे, बहनें भी साथ में होंगी। ये मेरी लड़ाई नहीं है, आप सबकी लड़ाई है, आपके बल की लड़ाई है। आज मेरे ऊपर है, कल आपकी औरत आप पे हावी हो जाएगी। ये मर्द जाति की लड़ाई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी कहानी देश के कोने कोने तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना भाई सतबीर सिंह दीवाना। सभी माताएं बहनों को मेरा नमन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सबका मालिक एक है। सबोली मडोली हर्षविहार थाने की है, सादरा क्षेत्र की। इसमें सबसे बड़े मुजरिम पहले मानी जाए तो मोनू की माँ है। हालांकि उनने ऐसा कुछ नहीं, उसे फैक्ट्री तक ले गई। और सबसे बड़ी मुलजिम इसमें जीतू की माँ है, जिसने इसमें सबसे प्रथम कार्य निभाए हैं। और परशुराम मिस्त्री, जिसका कोई मैटर नहीं था, मगर सहयोग उसका सबसे बड़ा था, उसका लौंडा छोटा। और मरने पे इन 2 घरों में मजबूर हुआ, जीतू के यहाँ और बॉबी के यहाँ। बॉबी ने तो मुझे मारने की कोशिशें भी की, हालांकि उनकी बीवी ने हाथ छोड़ ही दिए, चप्पलें, डंडा तोड़ ही दिया। अब लड़ाई ये कहाँ तक ख़त्म होगी इसे मैं भी नहीं जानता हूँ। हाँ, मगर मैं अपने बाप को, अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो लाशें इतनी बिछाऊँगा और हाजिर भी हूँगा, क्योंकि कानून की इज्जत करने वाला सतबीर है। मगर सवाल ज़रूर कानून से करेगा। ये सब मैं करने की वजह उस समय आपने नहीं सुनी। आपकी सरकार, आपके कानून ने, आपके समाज ने। आज आपका देश आपका कानून सुन रहा है। क्यों? अब बचा ही क्या मेरी ज़िंदगी में? फांसी दो मुझे, अपनी कानून की व्यवस्था को बनाए रखो। मेरे हाथों में हथियार थमाने में भी तो कानूनी और सरकारी का हाथ होगा। इसलिए पर्चा छापेंगे मैं, और पूरी सबोली से मैं ये विनती करूँगा कि मेरी प्रीति के बीच में अभी नहीं आए कोई, और बॉबी की लड़की की अच्छी तरीक़े से शादी हो जाए। मैं और ही लड़कियों को कन्यादान करता रहूँगा, मगर अपनी बच्चियों को कभी नहीं कन्यादान करूँगा। इस बाप के दिल से हाय निकलती रहेगी, उनके लिए दुआ नहीं अब निकलेगी। अब तक तो मैं दुआ करता था, जब तो मैंने लड़कियों के हाथों की मार भी खा ली।